ही। हाँ, एक्स सी अपन ए माइनस ए बराबर वाई स्क्वायर माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर और रूट लगा करके पुनः वर्ग करने पर, है ना। पुनः वर्ग करने पर बंदूक की गोलियों खत्म हो गई हैं, कार्बाइडो खत्म हो गया है कि बड़ी मचला ले, अब मार्करो खत्म हो गए। पुनः वर्ग करने पर वर्ग करेंगे एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2 सॉरी 2 फार्मूले के साथ एक्स सी अपन ए आई इंटू ए बराबर यहां हट का रूट वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 एक्स सी। बहुत सही, चलो निपटाओ कुछ, ए से ए निपट गया हुआ, उन सबको यहां ला लो, इनको इंटरचेंज कर लो, चलो आने दो उनको, पहले उन्हीं को उनको ज्यादा होशियारी नहीं रहने आएदार। एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर, चलो 2 एक्स सी वहां जाएंगे प्लस का हो जाएंगे, ए स्क्वायर वहां जाएंगे प्लस का हो जाएंगे, माइनस का आगे एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस आके वाई स्क्वायर हो गया, हाँ आ गया ना, पहले सेंटर वाई दिख गया है माइनस का। सी स्क्वायर भाई साहब वही है, माइनस का 2 एक्स सी वही है, यहां से ए स्क्वायर गए हैं उधर माइनस के, पहले गए हैं ये प्लस वाले, कहां गए ये, कहां गए ये माइनस के प्लस हो गया 2 एक्स सी, और वहां से माइनस का ए स्क्वायर। चलो इनको निपटा लो, यहां कुछ निपट रहा है नहीं, बाहर हो रहा है, क्या बाहर हो रहा है, सी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर और माइनस का 1, अब यहां समझ में आ रहा है कुछ होने वाला, माइनस वाई स्क्वायर, मोर्चा तैयार है। हाँ, इसको भी थोड़ा और बना ले, फिर अगली बार में इसको निपटाते हैं। एक्स स्क्वायर यहां जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और अपान का ए स्क्वायर, एलसीएम लाई लाओ, कुछ ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, एलसीएम है, एलसीएम तुमसे नहीं बने ना, सीख लिया छठवीं क्लास में बैठ के रहे, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। चलिए अब कॉन्सेप्ट की बारी आई थी, ये लिख गया है, ये लिखन गया, नकल मारते चले गए हो, उतारते चले जाना, इसे लिख दूंगा गलत तो समझ में आ जाएगा। हाँ, तो कॉन्सेप्ट वहां जहां पर मैंने ये लिखाया था कि संयुग्मी अक्ष की लंबाई मैंने 2b लिखवाई थी ना स्टार्टिंग में, याद होगा तुम लोगों को, बाकी जिसको याद है तो उसको याद ही है। वही पास कॉन्सेप्ट बी का लिख लेना है कि बी स्क्वायर इजिकल टू हो जाता है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बी इजिकल टू हो जाता है रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, क्योंकि दीर्घ वृत्त में हम लोगों ने यहां से लेकर के ये F1 ये F2 ये F1 था, और यहां से ये दूरी C थी और ये दूरी A थी और ये दूरी B थी। तो जब हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ये लगाया था और वहां से कुछ निकाला था दुनियादारी करके, तो इसी तरह से बन के आया था, और वो बन के आया था कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, इस तरह का कुछ निकाला था। और यहां कुछ अलग हो रहा है, क्या अलग हो रहा है हो ये रहा है कि यहां पास जो शीर्ष है वो यहां था, तो शीर्ष की दूरी ज्यादा थी और यहां पास नाभि की दूरी कम थी। लेकिन इसके केस में हो क्या रहा है कि शीर्ष ए है, क्योंकि हम लोग तो शीर्ष को ए देते हैं दूरी, और शीर्ष को यहां पे ए दिया गया है, और फोकस जो केंद्र है जो नाभि है उसकी दूरी दी गई है सी, क्योंकि यहां पे नाभि की दूरी सी है, हमने डिनोट किया था। तो इस तरह से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये हो जाते हैं कि जो ज्यादा है उसके साथ रिलेशन चलता है। तो यहां से कॉन्सेप्ट ये आ गया था कि इधर की बी दूरी होती है और यहां से ए दूरी होती है, तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट बन गए थे, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, क्योंकि जो ज्यादा दूरी है जो शीर्ष की दूरी है उसके इक्वल चलता है। तो यहां पे शीर्ष की दूरी सी थी, क्लियर है ना, यही है शीर्ष की नाभि की दूरी चलता है, नाभि की दूरी से, और ये शीर्ष पॉइंट हो गया, क्लियर ना।
तो अब लगभग समझ गए होगे, नहीं समझे होगे तो कोई बात नहीं, 2 बार देख लेना तो समझ में आ जाएगा। क्लियर है ना? तो ये वाला शिफ्ट करना है यहां, तो मैंने ये लिखा दिया है, नहीं लिखा था वहां पे तो अभी लिख लेना वहां जाकर के उसी पन्ने में खोल करके, बस और कुछ नहीं। तो इसके साइड में हमें बता देना है, चूंकि अति परवलय के संयुग्मी अक्ष से, ये वाला कारण बताना होगा। क्या होता है? बी स्क्वायर इजिकल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहां चटकाइए सब जगह, एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 1 बराबर बी स्क्वायर गुणे 1, एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर गुणे बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1। एलसीएम में ला लिया, निपटा दो भाई, बी स्क्वायर से भाई तब बी स्क्वायर कट गए हैं, और यही हमको लाना था। जौन प्रूफ हो गया है, अब इसका विलोमता भी करेंगे, होशियारी भी करेंगे, और फिर सिद्ध भी करेंगे, जौन बवाल होने हैं। ठीक बात है? 9 मिनट में हुआ है। चलिए यहां तक हो गया। हाँ, जो नहीं लिखा था जहां से वहां से कर लीजिए, जिस तरह से जो भी था। कितना टाइम हुआ है? 7:28। ठीक, चलिए यहां तक हम लोगों ने ये सिद्ध करके ला लिया। लिखिए, इसमें लिखना है यहां से, अतः अतः अति पर वलय पर स्थित कोई बिंदु पी एक्स वाई एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 को संतुष्ट करता है। अब ये कर देते हैं इसका विलोम कर देते हैं। माना पी ऑफ एक्स वाई, वो जो समीकरण हम लोगों ने सिद्ध करके लाया था, उस समीकरण को कैपिटल ए कर देना, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 लाना, समीकरण उसको कैपिटल ए कर देना। अभी जो प्रूव करके लाए हैं वहां पास कैपिटल, समीकरण ए को संतुष्ट करता है तो ए की कंडीशन क्या है? ए छोटा तो सी से है, सही बात है, लेकिन 0 से बड़ा है। भाई अगर डायग्राम देखें आप, तो यहां से यहां तक ए है और यहां तक सी है, एम आई राइट? तो यहां पर यह कहा गया है कि ए का मान जो सी से छोटा है, सही बात है, लेकिन 0 से बड़ा है, सही बात है। ये कंडीशनल है, ये कंडीशन याद रखनी होती है। तब समीकरण ए से क्या हो जाएगा? समीकरण ए से ये हो जाएगा कि पहले लिख देता हूं तो ताकि समझ में आने लगे क्या है होना, नहीं तो पता चलेगा मैं बवाल मचा दूं। हाँ, वाई स्क्वायर का मान मुझे निकालना है, तो ए को मैं इधर लाता हूं और वाई को उधर ले जाता हूं, तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर, ये उधर गया तो प्लस का, ये इधर है तो माइनस का हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1। ये समझ में आया भाई? वाई स्क्वायर को उधर ले गया और ए को इधर लाया, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर के माइनस हो जाएगा 1, ये माइनस हो गया 1 और ये हो जाएगा प्लस के, तो ये हो गया प्लस के। अब वाई स्क्वायर बराबर निकाल लिया मैंने बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1। कहे कि हमको पता है विलोमता में हम लोग क्या करते हैं, आधी दूरी लेकर के उसमें वाई का मान शिफ्ट करते हैं। तब
तब PF1 लेख है, बता दे PF1 क्या था, वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर था। PF1 वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2xc। क्लियर है? वाई स्क्वायर का मान रख दीजिए आप इसमें, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2xc। अब बी स्क्वायर का मान हमें पता है पहले से, क्या है बी स्क्वायर का मान, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ये ना। बी स्क्वायर का वैल्यू है ठीक, गलत भाना तो मैं नहीं जानो, फिर ये था तो न मिटाऊंगा, बता रहा हूं। सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1, ये पूरा पद मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2xc। राम जान है जहां तक आप है, और वो न करे कहा पता, ये हो गया है। सी का मल्टीप्लाई कर देते हैं, सी स्क्वायर का मल्टीप्लाई करते हैं, ये PF1 चल रहा, पता नहीं कब तक चली, पता चला कि आज 10 न बज जाए, खुशबू कहा थी जिले मेरे। एक्स स्क्वायर यहां कर दिया माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस हो गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2xc। चल जो ढूंढो न पाओ मिटा दे पहले, नीचे ढूंढे न पावे, नीचे एक ही लाइन बचा के रखो बस है, ताकि गलत हो तो मैं पूरा हो। हाँ काटिए, कुछ कट रहा है कहीं, हाँ यहां कट रहा है, ये भाई साहब गए, हाँ हाँ सी स्क्वायर और यहां जा रहा है, कुछ एक और निपट रहा है, लेकिन उसको अगली लाइन में डायरेक्ट मान देते हैं। ये प्लस वाला बनेगा क्या, ये कॉन्सेप्ट रोहित है ना, ये प्लस वाला बनेगा क्या, तो अगला वाला माइनस का कहेंगे इसी प्रकार नहीं करना है भाई, नहीं करना है ना, पहुंच तो गया आखिर, ये वाला तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये कॉन्फिडेंस में है। सी एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर टू सी एक्स अपॉन ए इंटू ए, सही है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, ए का मान सी एक्स अपॉन ए, बी का मान ए, दोनों कटे था वह मिला 2xc। ठीक है, इसे लिखेंगे सी एक्स अपॉन ए प्लस ए का होल स्क्वायर, इसे बाहर कर देंगे तो सी एक्स अपॉन ए प्लस ए, ये हो गया PF1 की दूरी आ गई, PF1 की दूरी आ गई इकाई, इकाई में यहां तक लिखिए, लिख गवा, बहुत ज्यादा चल गया क्या यार ये है
PF2, थोड़ी फॉर्मेलिटी तो लिख देगी ना, PF2 बराबर वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर। इसी प्रकार PF2 बराबर है CX अपॉन A माइनस A, ठीक है, ये हो जाएगा इकाई। अब क्या कर देंगे, पर वाला की ए, ये मिट के चलिए याद रहेगा, प्लस वाला याद रहेगा। तब अति परवलय की परिभाषा से क्या होता है, PF1 उधर था तो यहां से लॉन्ग दूरी माइनस PF2। PF1 की वैल्यू हम लोगों ने निकाल के अभी लाई थी, CX अपॉन A प्लस A और माइनस ऑफ CX अपॉन A माइनस A। इसी प्रकार हम लोगों ने कह दिया था कि इस तरह से इसको भी निकालेंगे। निकाले तो नहीं आए, कहे कि हम लोग हैं होशियार लोग, सब सपना की दुनिया में निकाल लेंगे। सपना मेरी क्लास की लड़की है। चलो 2A, कैसे पागल रात है। ये लो, सिद्ध कर दिया हम लोगों ने कि हाँ, इसका विलोमता जो तुम शुरू में माने थे बराबर 2A, वो लास्ट में आ गया है 2A। दिस इज ओके, दिस इज ओके। मैं कुछ नहीं लिखवा बता रहा हूं। अरे ये और अभी तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आए यार। टाइम कितना भवा है, देखो अभी 7:41, टेंशन कौन ले रही, 10 बजे तक पढ़ सकते। तुमको कहां लगता था कि पढ़ेंगे 2 घंटा चले जाएंगे, तुमको यही लगता था? लगता था तुमको, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। ये हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने इसके अतिपर वलय को प्रूव कर लिया है। इसी तरह अतिपर वलय एक्स स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर अपान क्या, वाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1 को सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने इसको फाइनल निपटा दो। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, सीबीएसई का बिल्कुल खींचा हुआ प्रश्न है ये, याद करोगे PT2 में। एक अति परवलय, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट से चलने हैं। एक अति परवलय जिसमें ए बराबर बी हो गया हो, समकोणिक, समकोणीय या कोणिक बोल, समकोणीय लिख दो, समकोणीय अति परवलय, इसे बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहलाता है। तो क्या आप ये कह सकते हैं, क्या आप ये कह सकते हैं कि अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई संयुग्मी
संयुग्मी अक्ष की लंबाई के जब बराबर हो जाती है तो वो परवलय समकोणिक परवलय कहलाता है, अति परवलय कहलाता है। अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई 2a जिस दिन बराबर हो जाती है 2b के, तो जो परवलय बन के आएगा वो समकोणिक अति परवलय बन के आएगा। तो उस परवलय को क्या कहते हैं, नहीं, उस वक्र को क्या कहते हैं जिसका संयुग्मी अक्ष और अनुप्रस्थ अक्ष आपस में बराबर होता है। ऑप्शन 4 फेंक देगा। दीर्घवृत्त, अति परवलय, परवलय, इनमें से कोई नहीं। ऐसे क्वेश्चन फेमस रहा करते हैं। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्लियर ना? हाँ, ये पॉइंट है। ये जो बता रहा हूं ये चीजें नहीं रहती, कहीं नहीं लिखा है, लेकिन ये हमें समझना होगा कि ए और बी क्या है। हमें समझना पड़ेगा कि इसने बोल दिया है कि ए और बी बराबर है। अब आप इसको नाम सुनिए ना, नाम जानिए। मैडम तो नाम जानेगी, उसको तो पता है सारी चीजें, और नाम लेके बोलेगी। और जब नाम लेके बोलेगी तो आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट पता होगा कि इसका नाम क्या होता है। क्लियर है? निष्कर्ष, निष्कर्ष, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। सही बात है, इधर माइनस था तो उधर एक मार्कर और नहीं मिल रहा वहां। इसकी लिमिट चलेगी ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1। मॉड ऑफ एक्स अपॉन ए, मॉड ऑफ एक्स अपॉन ए ग्रेटर देन 1। मॉड ऑफ एक्स अपॉन ए ग्रेटर देन 1 अर्थात, अर्थात क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू जो रहेगी एक्स लेस देन माइनस ए और एक्स ग्रेटर देन ए इक्वल टू ए। वो साफ साफ मैडम पूछ लेगी, सीधे लिखा रहेगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बराबर 1 माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल देन 1। तो इनमें से होगा एक्स अपान ए लेस देन 1, एक्स अपान ए ग्रेटर देन 1, एक्स अपान ए ग्रेटर देन इक्वल देन 1, एक्स अपान ए नॉट इक्वल टू 1। तो आप लोगों को याद रखना होगा, ऐसे क्वेश्चन ना वहां जाते हैं। इसलिए वक्र वक्र का इसलिए वक्र का भाग रेखाओं x बराबर प्लस ए और x बराबर माइनस ए के बीच स्थित नहीं है। एक्स बराबर प्लस ए और एक्स बराबर माइनस ए के बीच स्थित नहीं है, अथवा संयुग्मी अक्ष पर वास्तविक अंतःखंड नहीं होते हैं। भाई वाई जीरो है, भाई एक्स बराबर अगर ए है तो वाई जीरो है, एक्स बराबर माइनस ए है तो वाई जीरो है, और वाई जीरो है तो सही बात है, संयुग्मी पर कोई नहीं काट रहा, इसलिए वक्र संयुग्मी पर नहीं है।
क्लियर है ना? यहां से आपके एक आध ऑब्जेक्टिव बनने के चांस पूरे हैं, और नहीं भी है तो कहीं ना कहीं पूछे जाएंगे आपसे। यह हो गया है, बड़ा लंबा चला यार ये टॉपिक। बस अब लास्ट पॉइंट खत्म। हाँ खत्म, कोई एक नहीं। जैसे उसमें लास्ट में तीन चार पॉइंट लिखे थे, एक्स स्क्वायर का हर वार ये था बड़ा छोटा, ऐसे इसमें भी लिखना है। अति परवलय दोनों निर्देशाक्षों के सापेक्ष सममित है। दोनों निर्देशांशों के सापेक्ष सममित है, पहला कॉन्सेप्ट। तो क्या आपको लगता है कि इसमें चारों चतुर्थांश आएंगे? कहीं भी हो सकता है उसके बिंदु, उसके बिंदु कहीं भी हो सकते हैं भाई, सेकंड में, फर्स्ट में, थर्ड में, फोर्थ में। तो क्या आपको लगता है कि P जो होगा वो एक्स वाई हो सकता है, P माइनस एक्स वाई हो सकता है, P माइनस एक्स माइनस वाई हो सकता है, या फिर P एक्स माइनस वाई हो सकता है? चारों अक्षांशों पे रहेगा, इसलिए दोनों निर्देशांकों के सापेक्ष सममित रहेगा। क्लियर है ना? ये बिंदु बता दिया, किताब में लिखे हुए हैं, ताकि मेन तो सममित वाला कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं इसमें। अति परवलय की नाभियां सदैव अनुप्रस्थ अक्ष पर स्थित होती हैं। यस या नो पे क्वेश्चन वहां बनेगा। क्या था? अति परवलय, अति परवलय की नाभियां सदैव अनुप्रस्थ अक्ष पर स्थित होती हैं। क्लियर है? यह सदैव धनात्मक पद है, जिसका हर अनुप्रस्थ जिसका हर अनुप्रस्थ अक्ष देता है। गड़बड़ है क्या? देखिए, ये हो गया।
अब थोड़ा कंफ्यूजन है, थोड़ा चीजों का कंफ्यूजन दूर कर देता हूं अच्छे से, दोनों बिंदु में लिख देता हूं। एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर बराबर 1, और वाई स्क्वायर अपन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपन बी स्क्वायर बराबर 1। किस अक्ष के अनुदिश है ये? एक्स अक्ष के अनुदिश कितने लोगों को कर लगता है? एक्स अक्ष के अनुदिश, और ये किस अक्ष के अनुदिश है? वाई अक्ष के अनुदिश है। कॉन्सेप्ट बना रहा हूं, नहीं गलती बहुत सारी हो सकती है। क्या इसमें बड़ा छोटा देखना है हर का? नहीं, नहीं देखना है। इसमें हर का बड़ा छोटा देखना है क्या? मैंने पॉइंट कहीं लिखा है क्या? कहीं नहीं लिखा है। इसमें क्या देखेंगे? इसमें क्या देखेंगे? इसमें यह देखना है कि आगे कौन सा पद है। एक्स स्क्वायर वाला आगे है, मतलब एक्स अक्ष के अनुदिश। वाई स्क्वायर वाला आगे है, वाई स्क्वायर के अनुदिश। खेल खत्म है। यही से पहचान होगी, नहीं तो कर नहीं पाएंगे। और अगर वाई स्क्वायर आगे है तो वाई के साथ ए स्क्वायर, तो खेल खत्म ए और बी के। आगे एक्स स्क्वायर है, कहे कि वहां लिखा हुआ है, कहे कि वहां लिखा एक्स स्क्वायर अपॉन 25 और वाई स्क्वायर अपॉन 81 इक्वल टू 1, और लिखा हुआ है वाई स्क्वायर अपॉन 25 और माइनस एक्स स्क्वायर 64 बराबर 1। हम कैसे पता करें कि कौन सा किस अक्ष के अनुदिश? तो पहले एक्स, एक्स अक्ष के अनुदिश, पहले वाई, वाई अक्ष के अनुदिश। यहां पे ए का मान 5 और वहां ए का मान 5। क्लियर ना? ये बहुत अच्छे से, वो चीज अलग चीज है, वो दीर्घवृत्त है, वहां दोनों जगह प्लस होता है, तो ए और बी शिफ्ट होते रहते हैं यहां वहां। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखेंगे। माइनस लिखा हुआ है तो ये क्या शिफ्ट होते हैं? एक्स और वाई शिफ्ट होते हैं, एक्स और वाई शिफ्ट होते हैं। और वो कॉन्सेप्ट सेम है, देखो ना दोनों में ए बी, सिर्फ वाई शिफ्ट हो रहा है, उसमें ए और बी शिफ्ट होते थे। एक मिनट के लिए तो मेरे को कंफ्यूजन हो गया कि आपको पहचानूंगा कैसे मैं। तो याद रखे रहेंगे, जो पहले है उसी अक्ष पर है, और ए बी तो वहीं फिक्स है दोनों जगह। ये रटा दिया मैं। अब जिसको याद रह जाएंगे तो वह काम कर लेगा। ये लास्ट पॉइंट, ये लास्ट पॉइंट। ये लास्ट पॉइंट। नाभिलंब जीवा की लंबाई। अब क्वेश्चन कराने में तो मेरे को महारत हासिल है, वही का बड़ा। खेल खत्म। हाँ, नाभिलंब जीवा लेटस रेक्टम अति परवलय की नाभियों से अति परवलय की नाभियों से जाने वाली और अनुप्रस्थ अक्ष पर लंब रेखाखंड
जिसके अंत्य बिंदु अति परवलय पर हो, अति परवलय पर हो को अति परवलय की, अति परवलय की नाभिलंब जीवा कहते हैं। नाभिलंब जीवा कहते हैं। सब किताब में लिखी, कुछ लोग कहे नकल मार के लिखवा हुआ है। हाँ भाई, नकल मार के लिखवा रहे हैं। एक बिंदु और लिखेंगे, लास्ट है। दीर्घ वृत्त की भांति, भांति मतलब तरह, उसी तरह यह दर्शाना सरल है कि सरल है कि सरल है कि अति पर वलय नाभिलंब जीवा की लंबाई 2b² यह रही है 2b² है। यह है सेम नाभिलंब दीर्घवृत्त, नाभिलंब अति परवलय समान है, अति परवलय समान है। खूब बड़े बड़े लिखेगा क्योंकि क्लास खत्म हो वाली ना, ये लिखने वाला खेल खत्म हो गया है बस। अभी क्वेश्चन बाकी है सर, फिल्म बाकी है। कितने उदाहरण एग्जाम्पल हैं? 14, 15, 16 और 15 सवाल और खेल खत्म। मुश्किल से मुश्किल 20-25 मिनट का काम है। ठीक है, सह लेते हैं और कह लेते हैं, बाकी फिर देख लेते हैं सबको कि कौन मिलने वाला है। क्लियर है? हटा दें? हाँ, बढ़िया बढ़िया तो हुआ यार नीरज।
ये कब बंद हो गया है? देखे रहना रे, आवाजें ना कहूँ तो जा चालू था, ठीक है, तो 10 मिनट बीच में गायब हो जान दे। चलिए ये हो गया, बन जाएगा, ये मेरे हिसाब से बन जाना चाहिए, मे भी बन जाएगा। ई निकालना है, ई तो बहुत ही आसान है। सी कहां है, √17, ए कहां है 4, बटे कर दे। और क्या, और क्या निकालना था, नाभिलंब जीवा की लंबाई कितनी, 2b² a, 2 b² कहां है, एक है यहां है, और ए कितना है 4, तो दूरी आधा है, गले आधा आधा आ रही है। मैं बता रहा हूं सिर्फ एक बार भाषा लिखा दिया ना, यहां तक पहुंचना, उसके बाद वही सेम कॉपीराइट है। कहा मास्टर आज भागना, रात हो गई भाई, 11 बज रहा, 11। अरे यार रोहित, तुम भी इतना झूठ क्या बोलते हो, है? बंद है, थोड़ा टेक्निकल इशू है, कोई बात नहीं, इसको निकाल देते हैं ना। हाँ, इनका टेक्निकल इशू है, बेचारे यहाँ बातें बंद कर दिया भाई, मुंह का। हाँ, टेक्निकल इशू था, सही हो गया है। अब थोड़ा आवाज फड़ा रहेगी, कोनो टेंशन नहीं है। लास्ट सवाल चल रहा है, कौन सा सब समझा दिया। लिखा है नाभियां 0 ± 3, साफ दिख रहा है कि ये वाई अक्ष पे जाएगा, ठीक है। शीर्ष भी दे दिया 0 ± √11/2 वाले अतिपर वाले का समीकरण दे दिया है। क्या दिया है, किसी अति पर वलय के शीर्षों के निर्देशांक 0 ± √11/2 व नाभियों के निर्देशांक कितने हैं, 0 ± 3 है। ये हो गया, दिया था। चूंकि निर्देशांकों से ज्ञात होता है कि अतिपर वलय y अक्ष के सापेक्ष अनुदिश है। ये क्लियर हो रहा है, इस तरह से अपन छाप लेंगे। फिर y के सापेक्ष अनुदिश है और अनुप्रस्थ अक्ष y अक्ष पर है, ये उसको बिल्कुल समझ में आ गया अच्छे से। तब मानक समीकरण से y² a² - x² बराबर a। समझ में आया ना, क्या हो रहा, 54 हो गया, ये बसों आ गई, 8वां बज गया, हिला दिया सफर। चलो हाँ, तो डायग्राम में सेट कर देते हैं तो पता चल जाएगा कौन क्या ऐसा नो बना है। हाँ ठीक, चलो शीर्ष यहाँ है और नाभि यहाँ की, नाभि के निर्देशांक कितने दिए हुए हैं, ये हो जाएगी 0.3 और जो हो जाएगा 0 - 3, राइट। और इसके निर्देशांक हो जाएंगे 0 √11/2
√11/2 इसकी जगह 0 माइनस √11/2 ये हो गए वो, ये हो गए 0 x डैश x y डैश और y। क्लियर रहा? तब a कितना हो जाएगा? √11/2। हाँ c कितना हो जाएगा? 3 का 3। b नहीं मिला इसलिए b² = c² माइनस a²। ये दिक्कत यही जब दोनों सामने सामने हो जाएंगे सवाल, एक दीर्घवृत्त का और एक अति परवलय का, तब थोड़ा सा बहुत अच्छे सोच समझ के करना पड़ेगा। अरे यादव नहीं रखने, मेरे दिमाग में तो आ रहा है। b² बराबर वहां क्या था? a² माइनस c²। a² माइनस c²। a को c की जगह और c को a की जगह रिप्लेस कर देना है। नहीं तो याद कैसे करेंगे? याद कैसे करेंगे ये देखना बड़ा जरूरी है। अब समझ में आ रहा है, जो जिसमें बड़ा होता है वही आगे होता है। जो जिसमें बड़ा होता है वही उसमें आगे होता है। भाई इसमें c बड़ा है, इसमें c आगे है, उसमें a बड़ा था, एक वो दीर्घवृत्त में लास्ट में था यहां से यहां तक, तो a आगे खेल खत्म है। अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? b² बराबर c² कितना हो जाएगा? 9। a² कितना हो जाएगा? 11/4। b² कितना हो जाएगा? 9 तो 36 और 36 में 11 घटेगा तो 5 1 25/4। राइट? यस। तब x² माइनस, सॉरी ये y अक्ष में था ना, y² माइनस x² बराबर 1। जल्दी खत्म करो भाई। y² a² 11/4 और x² 25/4। ये तो कुछ कॉन्सेप्ट बन रहे हैं। कितना? इतने ही आ रहा है क्या? 4y² 11 माइनस 4x² 25 = 1। और आगे कुछ करना हो तो करना पड़ेगा, काम ना है, आगे तो है, आगे तो है, मारना पड़ेगा। उसने भी मैंने बुझा दिया। चलिए ये हो गया। देखिए एलसीएम ले लिया 11 × 25, 25 को 100 y² और 11 से 11 कट गया, सॉरी 25 से 25 कट गया 11 × 4 = 44, x² बराबर 1। क्वेश्चन नंबर 16 देख लो भाई, वो पता नहीं कहाँ छूट गया, मुझे नहीं पता यार कहाँ छूट गया। जो होगा सब अच्छे के लिए होगा, है सब अच्छे के लिए होगा। अबे तो रोक दो। तो दिया हुआ है नाभियों के निर्देशांक दिया है, नाभियों के निर्देशांक कितने दिए हुए हैं? 0 ± 12 दिए हुए हैं। और नाभिलंब जीवा की लंबाई 36 है। नाभिलंब जीवा की लंबाई 36 दिया है किसी अति परवलय में। ऐसा नहीं, किसी अति परवलय में। ये थोड़ा बहुत बनाना तो सीख गए होंगे ना कि क्या करना है, शुरू कैसे करना है, ये सब चीजें सीख लो। दिया है किसी अति परवलय में नाभियों के निर्देशांक 0 ± 12 और नाभिलंब जीवा की लंबाई 36 है। इतना दिया हुआ था, हमें नहीं पता क्या करना है, तो आप कुछ कर लीजिए। 0 ± 12 समझ में आ रहा है कि ये भाई साहब ऐसे बने होंगे,
वाई अक्ष केंद्र है, वाई अक्ष केंद्र है, और ये नाभि के निर्देशांक है, तो नाभि तो यहां मिलती है, और नाभि तो मुझे पता है कि यहां से यहां तक की दूरी क्या होती है, सी, F1 F2, और ये हो गए 0 12 और ये हो गए 0 -12। इसका मतलब सी की वैल्यू दे दी है इसमें। चूंकि अतिपरवलय वाई अक्ष के अनुदिश है, इसलिए अब जब वाई अक्ष के अनुदिश है तो वाई स्क्वायर आगे है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर ए। जहां जहां दिया था ना निर्देशांक से, जहां निर्देशांक से क्या हो जाएगा सी का मान, सी बराबर 12। नाभिलंब जीवा की लंबाई चूंकि 2b² अपॉन a बराबर 36 दिया है, दिया है ना, दिया है तो धर दो। दो समीकरण 3 अननोन नॉट सॉल्व, ये लिख के ऊपर भाई जब समझ में आ जाएगा बिना पूछे। चल एक आध सेकंड चल ले, हाँ बनाओ भाई इसको कितने अलग से। या और रोहित है, मैसेज कहाँ से आवा थे यार, पढ़ाने बंद करके रख दूंगा हम लोग। हाँ यहां से हम लोगों ने छोड़ा था, इसको ब्रेकआउट कर लिया 144 को 12 गुणे 12 में कर लिया, 4 पिया 12 में 2 दूनी 4 गुणे 3 कर लिया, 2 दूनी 4 गुणे 3 कर लिया। यहाँ से 24 में कौन से बनाया, 24 इधर कर लिया, 6 इधर कर लिया, और यहाँ से सब ऐसा नहीं होता। मेरा एक बार जो चीज पढ़ा दी उसको दोबारा पढ़ाने में मजा नहीं आती। a + 24 a - 6, तो ये हो जाएगा a बराबर -24 और a बराबर हो जाएगा 6। कौन सा वाला लेना है, दोनों लेके चलने हैं क्या? निकाला क्या हम लोगों ने? और 80 से कभी बड़ा हो नहीं सकता। हाँ तो कॉन्सेप्ट, पहली बात तो a को ऋणात्मक कैसे कर देंगे, हैं? ठीक है ना, तो a धनात्मक में चलेगा, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, a बराबर 6 लेने पर, a बराबर 6 लेने पर, क्लियर ना? ऋणात्मक नहीं हो सकता ना a का मान, यहां पर लिख दो ना, a बराबर ऋणात्मक नहीं हो सकता, ऐसे लिख देना, बहुत बकायदा दुनियादारी करके मुझे समझा देना क्या ही करूं। क्या बता, अपन को क्या निकालना था, समीकरण बनाना था, हैं? समीकरण बनाना था ना, a का मान हो गया, b का मान कितना आएगा, अरे कितना था वो समीकरण, 2b² अपॉन a² बराबर 36, b² अपॉन a था यहाँ 18, a का मान 6 लिख दो, b² बराबर 18 गुणे 6 है 118 है। अरे गुणा काहे कर रहे हो, यहाँ 9 दूनी 18 करो ना, 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 3 6, ये जोड़ा, वहां बचा खेल खत्म। b का माना जाएगा, 20 का नहीं चाहिए क्या अपने को जी, ठीक, 18 छक्का 108 निकाल दिए, तब समीकरण क्या हो जाएगा, y अक्ष में था, y अक्ष में था ना, बता दीजिए 0 12 y² अपॉन a² माइनस x² अपॉन b² बराबर 1, y² a² कितना था 36 और x² कितना था 108 बराबर 1। एलसीएम ले लेना, ताम हम करके निपटा लेना, कितना आ रहा है ये, पीछे 18 और 3 9 10, ये बन रहा है 108 से निपट जाएगा ये, 36 3 108 पहाड़ बना 2 से
3y² x से गुणा कटेगा x² बराबर 1। चलो हाँ 3y² माइनस x² बराबर 108। अतः लिख देना, अतः अभीष्ट अति पर वलय का समीकरण भगा दिया जाएगा। y² माइनस x² बराबर 108। एक भी सवाल में लगाने के लिए नहीं टिक करूंगा, देखता हूं ना कौन सवाल कठिन है। आंसर उसमें लग तो नहीं रहा कि भाग रहे हैं, नहीं लग रहा है क्या? नहीं लग रहा। समझ में आवा तो ठीक, नहीं आवा तो भी रख लेना, याद कर लो। हाँ तो एग्जाम्पल हो गए सारे। अब बची है प्रश्नावली 10.4। देखता हूं कौन सा वाला नहीं बने। हाँ आप लोगों को करना है इसमें से चौथा सवाल और छठवां सवाल कठिन दूंगा मिला करके, लेके चौथा छठवां आपको करना है, मैं कोई नहीं बताने वाला। 7 से 15 में आइए, 7 से 15 में आइए, बताइए कौन सा आपको करना है। 9वां सवाल आपको करना है, 11वां सवाल और आपको करना है 14-15 सवाल। बस मेरे को बता दीजिए कौन सा करना है। कोई नहीं सर, कोई नहीं, मैं इस बार बाइज्जत रिहा हूं। फिर भी मेरे को लगता है कि एक सवाल बताना चाहिए, कम से कम प्रश्न में एक सवाल तो बता ही दूं, एक सवाल। 10वां क्वेश्चन भाई, 10 पार्ट चल रहा था, कम से कम 10वां क्वेश्चन तो करा सकता हूं, एक तो करा ही सकता हूं। हाँ नाभियां ±5 0, अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई 8। इसका मतलब दिया हुआ है 2a बराबर 8, a बराबर 4, एक ओके। और नाभि दी है ±5 0, और नाभि जो होती है वो यहां होती है। इसका मतलब यहां तो C है और यहां A है। A का मान 4 हो चुका है, ±5 है और यहाँ 5 0 और यहाँ -5 0। क्लियर ना? हाँ तो जब C का मान हो गया है 5, A का मान हो गया है 4, तो B का मान तो बादशाह निकाल लेगा, क्योंकि B² बराबर होता है C² माइनस A²। कॉन्सेप्ट ऐसा चले कि कभी गलत ना होगा। जो बड़ा उसी को आगे करो खड़ा। भाई जो बड़ा हो गए बड़े से मिलो, भाई छोटे से क्या मिलोगे? जो बड़ा वही आगे खड़ा। हाँ सर 25 माइनस 4 तो 16, 16 और 25, 20 का मान 9। समीकरण बनाना था, x अक्ष में बना था x² अपान a² का मान कितना? 4 चौक 16, 20 का मान कितना? 9 बराबर कितना? 1। और एक इसी तरह बना होगा, चेक कर लीजिए। कहेंगे वो एलसीएम लेगा तो जिम्मेदारी हो जाएगी। एलसीएम लेगा तो वही बता देता हूँ कितना होगा। 9x² माइनस 16 y² बराबर 16 नहीं है 144। तो कौन वाला आंसर मिला? पहला वाला ना, मुझे पता है ना, उसके बाद हिम्मत है नहीं इतना करने की। अगर जब कुछ मिल रहा हो तो तभी वो करता है। ठीक बात है। अब मेरा मन पढ़ाने का है नहीं, कहे कि ये पाठ खत्म हो गया है, दिवाली क्लासेस खत्म हो गई है, अब कौन सी क्लासेस आएंगी? हैं? नहीं भाई, विंटर क्लासेस। नया चैप्टर जो भी आएगा वो विंटर क्लासेस का नाम रहेगा। उसमें जाड़े वाड़े टोपा ओपा लगा के बैठेंगे बकायदा। ठीक बात है। तो इस तरह से छुट्टियों का अच्छा से फायदा उठाया गया। कुछ लोगों ने खूब मगजमारी करी है, करसरा में बैठ करके, दौरारा में बैठ करके, नवखर में बैठ करके, बीच चौराहा में जो घर है और वो लगे। तो जैसे कैसे वीडियो देख लेना। क्या है कि वीडियो अगर नहीं देखा
तो आप उन लड़कों से पीछे हो सकते हैं जौन वेंकट 1 के, वेंकट 2 के या फिर नगौद के, मेरे पहचान के या भोपाल वाले, कोई भी देख करके सीख जाएगा तुम लोगों को। तुम लोग पीछे रह जाओगे, जिसके लिए बनाया जा रहा वही नहीं देखेगा तो क्या देखेगा है? तो मेरे हिसाब से तुम लोगों को सीख लेना चाहिए। विविध के एग्जाम्पल जो रहते हैं वो प्रैक्टिकली आधारित रहते हैं। मैं आपको बता दूं प्रैक्टिकली का मतलब इन द सेंस कि जैसे परवलय का एप्लीकेशन कहाँ लगा हुआ है, कहाँ लगता है एप्लीकेशन। मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों ने लकड़ी वाले ब्रिज देखे होंगे जिसमें पटरी लगाई जाती है जंगलों में, और जंगलों में इस तरह के सस्पेंशन ब्रिज बनाए जाते हैं, तो वहां ये परवलयकार आकर के अपनी योग्यता दिखाएगा। तो इस तरह की चीजें आपको हो सकता है प्रैक्टिकली पूछने के लिए दे है, इसमें बहुत सारे हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा जब सोचेंगे कि हाँ इस तरह का बनेगा कर्व, तो इसमें कौन सा लगेगा एप्लीकेशन, तो उस तरह के जाकर के यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोग देखिएगा, कभी कभी देखा होगा कि अगर लंबी पटिया हो गई ना, इस तरह लचक जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है, तो इस तरह के क्वेश्चन है। ये प्रैक्टिकली इसमें आप लोग हिम्मत दिखाइए। अगर आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट सीख गए हैं तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ऐसा बनने चाहिए, है ना। तो हम लोगों ने वृत्त सीख लिया, पर वलय सीख लिया, दीर्घ वृत्त सीख लिया, और अति पर वलय, अति भी कर दी और परवलय तो होता ही है, तो अति परवलय हो गया। मेरे को नहीं पता वृत्त के बिंदु से होकर जाने वाले समीकरण, सर आपको पता है? यस, एक्स एच पहले बाद में एक्स एच का होल स्क्वायर, वाई बराबर का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। यार ये भी पढ़े थे क्या? थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है सर। वाई स्क्वायर बराबर एक्स अक्ष में जाना है 4ax और एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। सर यहाँ ये तो अभी गरम माहौल है। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 स्क्वायर, और यदि इसी में कॉन्सेप्ट बनाया है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, ठीक है। कभी कभी चेंज एक्सचेंज कुछ भी हो सकता है इसमें तो ठीक है, इसमें कॉन्सेप्ट बने हुए हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 और वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर। तो इस तरह से ये हम लोगों ने तीनों को चारों को पढ़ डाला, है ना। कहाँ यहाँ होगा बी स्क्वायर, ठीक है। तो लगभग मुझे लगता है कि ये आप लोग इसमें एक बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसमें होता है बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, कहेंगे इसमें ए बड़ा उसमें सी बड़ा है। दोनों की उत्कीर्णता सेम है, दोनों की उत्कीर्णता सेम है, सी अपान ए। इस तरह आप ये क्यों बता रहा हूं मैं? रिवीजन नहीं करा रहा हूं मैं, आपको बता रहा हूं कि आपके पास एक ऐसा चार्ट होना चाहिए जिसमें ये चारों फटे होने चाहिए। एक कॉन्सेप्ट बस सिर्फ फॉर्मूले जितने यूज हुए हैं, वृत्त सामने, परवलय सामने, दीर्घवृत्त, एक पन्ना से ड्राइंग शीट खरीदिए सर, ड्राइंग शीट खरीदिए, ड्राइंग शीट आधा कर दो, उस आधे में चारों को लिखो बाकायदा, स्केच हो उससे लिखो, स्कूल में गिफ्ट कर दो सर, गणित का ये मैडम हमारी तरफ से आरती में। क्या करना है? खुश तो नंबर ज्यादा मिली है, नहीं खुश तो उनके काम आ जाए, और नहीं है तो दे वापस करते, नहीं चाहिए तो दे दे, तो क्या करना है? इस तरह से आप अपना बना करके दीवार पर टांगिए, जहां लगाना वहां लगाइए, अब क्या करना, किसी काम आएगा। दे दी 11वीं वालों को गिफ्ट, जब 12वीं गए तो अपना रोल है ये सब में तुम्हारा कैरेक्टर अच्छा लगा था मुझे 10वीं वाला, ये ले तुम 11वीं में जा रहे हो तो ये खा लो, एक दिन काम आएगा। तो इस तरह से आप लोग अपना खुद का
बना करके मे भी लास्ट में इस तरह से आपको करना है। जैसे हम लोगों ने पढ़ रखा है कि पॉइंट निकाल निकाल कर सीखे हैं, उनको आप एक कलेक्ट करिए एक पन्ने में, तब जाकर के कहीं आप इस चीज को एक बार में एक साथ से पूरा रिवीजन मारना है, तुरंत मार लेंगे। ठीक है ना। ये अब इसमें बहुत है, ये व्रत ऋतु में है ना। 9 पार्ट को आप कर लीजिए, पुराने लड़के हो चाहे नए लड़के हो, 9 पार्ट नहीं किया है कर लो। कहे कि अगर मैं 10 दिन के अंदर ये चीज और 9 पार्ट चेक किया नहीं मिला, तो आप समझ लीजिएगा कि वीडियो तो पहली बात 12वीं का वीडियो तो दूंगा नहीं मैं, 12वीं वीडियो तो भेज ही नहीं सकता, पढ़ जरूर लूंगा, नहीं भेज सकता, 12वीं नहीं आ सकते ना फिर वीडियो क्या आएंगे। जब 9वीं के तो उनको क्लास में जो चल रहा है वो नहीं देख रहे हैं तो क्या देखेंगे। इसलिए 10 दिन का टाइम है, 10 दिन में 10 पार्ट और 9 पार्ट क्लियर करके कॉपी में चेक करूंगा। अगर भोपाल आया पेपर देने तो वहीं आगे चेक करूंगा और वहीं छुटाई होगी। फिर बच के रहना, हाँ बच के रहना। ये जो टिक लगवाया ना प्रश्न वाले में ये सवाल करना है, किसी ने नहीं भेजा है, बच के रहना मेरे से, सब ठोकेंगे। हो रहे हैं, बच गए। चलिए आज के लिए और आज के दिन से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, अब तो कुछ बचा नहीं, इसमें जरूर नहीं लिखा गया था तो आज लास्ट है तो आज लिख देते हैं। और मे भी कि कल से सतना की नगरी में अपना निवास स्थान। चलिए आज की तारीख क्या है ये बता दीजिए मुझे। 23/10/25 को टारगेट क्या था, चैप्टर 10। चैप्टर 10 क्लोज हो गया, क्लोज, चैप्टर 10 क्लोज। चलिए अब लोग भागिए, सब कोई थक गए होंगे।